ये अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। ठीक है, तो इसके लिए एक परिपथ हमको दिया हुआ है, ये ए है और ये बी है, इसके बीच में ये चार प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एक के ऊपर एक जुड़े रहते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा समांतर क्रम। ठीक है, और लाइन से अगर जुड़े हुए हैं तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहा है, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये ए और बी के बीच में हमको क्या ज्ञात करना बेटा, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, इसको मान लो R1, इसको मान लेते हैं बेटा R2, इसको मान लेते हैं R3 और इसको मान लेते हैं R4। ठीक है, अब इस परिपथ में R3 और R4 जो है वो कौन से क्रम में है बेटा, समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में R3 व R4 समांतर क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं, मतलब जुड़े हुए, समांतर क्रम में संयोजित है। अतः तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 1/r इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा दो प्रतिरोध है, R3 और R4, तो 1/r3 प्लस 1/r4। ठीक, ये लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब 1/r इक्वल टू 1/r3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4, 4 लिख देंगे, प्लस R4 का मान कितना बेटा 8, तो 1/8। ठीक है, अब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 8 और 4 ये दो का लघुत्तम क्या है बेटा 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और इसको 8 1 जा 8, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 8 एकम 8, तो 1/r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/8, 2 प्लस 1 को जोड़ेंगे 3/8। अब ये जो आया 3/8 ओम, ये 1/r का मान है, तो r का मान क्या होगा 8/3। अब 8 को 3 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 दूने 6 और कितना बचेगा 3 छक्के 18, 2.66 ओम, ये इतना आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए R1 R2 और इसका जो आंसर आया है, मतलब तुल्य प्रतिरोध का जो मान आया है R, ये तीनों को श्रेणी क्रम में मानेंगे। किस में मानेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मानेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में फिर वो तीनों को श्रेणी क्रम में लेके उसका प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद R1, अब R1 प्लस R2 और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया था R। ठीक, ये तीनों कौन से क्रम में हो जाएंगे बेटा, R1 R2 और R, ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में होंगे या श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध चूंकि R पहले से हम मान चुके थे, इसलिए यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे मानते हैं बेटा R डैश बराबर, तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, पहला कौन सा प्रतिरोध है बेटा R1, तो ये हो गया R1 प्लस दूसरा कौन सा है R2 प्लस, और इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया था R का मान, ये R लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो R1 का मान है 2 ओम, R2 का मान है 4 ओम और R का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया था 2.66 ओम। ठीक है, अब ये सबको जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो 8.66 ओम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के मध्य, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध 8.66 ओम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, इस टाइप से प्रश्न है, इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब